M2 10 राउंड, ये है M3 जो है 10 राउंड। तो दोस्तों आज हम जो है 2 एयर एप्पल को टेस्ट करेंगे, जो है 30 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से एग्जैक्ट 30 मीटर है। तो आज हम इम्पैक्ट खेल के देखेंगे, जो है आपका ये जो है आपका एपेक इम्पैक्ट M3, ये जो है आपका एपेक इम्पैक्ट M2 मार्क 3 मार्क 2 बोल सकते हैं। तो इसमें स्कोप डाला है, ये आपका जो है एलिमेंट हेलिक्स, और इसमें डाला है ये जो है HD4Y 24x50 SFIR, ये भी FFP स्कोप है और ये भी FFP स्कोप है, ठीक है। तो मैं दोनों को बराबर रखने की कोशिश करा है, क्योंकि यहाँ FFP डालेगा, यहाँ सेकेंड फोकल प्लेन डालेगा, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वेरिएशन होगा, इसलिए मैं दोनों को एक ही जो है परफॉर्मेंस में लाने की कोशिश करा। तो मैं इसका सेटिंग दिखाता है, उससे पहले मैं आपको दिखाता है, मैं चलेगा QIS डोम 9.56 ग्रेन, ये सेम पहले दोनों गन में चलेगा, सेम डिस्टेंस, ठीक है। उसका पावर सेटिंग कैसा है वो मैं दिखाता है आपको। M3 में आपका जो है पावर मैक्रो व्हील 1 माइक्रो एडजस्टर जो है 2.5 से थोड़ा सा कम, ठीक है, ये M3 का सेटिंग है। उसके बाद जो है आपका M2 का दिखाते हैं। तो M2 का आप देखिए, ये भी मैक्रो व्हील जो है 1 में ही है, पर इसका M2 में एडजस्टर जो है अंदर रहता है, ठीक है, इसलिए ये कितना सेटिंग है मुझे पता नहीं है। तो बेल दोनों का बरोबर है, 2-2 में रखा हुआ है, बेल ओपनिंग जो है 2-2 में है। तो उसी पे मैं चला के देखता है। तो दोस्तों ये M3 जो है मेरा है, अपना पर्सनल है, और ये जो M2 है मैं इसका डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लेना है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो काफ़ी सारे भाई को डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है उनको समझ में नहीं आता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपका एक वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है, तो उसका नीचे में टाइटल लिखा होता है, टाइटल का जस्ट नीचे आप देखिए, उसमें डिस्क्रिप्शन लंबा होगा तो मोर का लिखा होगा, टाइटल का नीचे आप देखिए छोटा सा लिखा होगा, जो कुछ लिखा होगा और उसमें मोर है, आप उसमें क्लिक करें, उसमें सारा जो है डिटेल निकलता है। तो डिस्क्रिप्शन में होता क्या है, अगर वीडियो में जो कुछ चीज़ें छूट जाता है तो उसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करता है, वो हर किसी के वीडियो में होता है। अगर कोई डिस्क्रिप्शन डालता है तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वीडियो प्ले होएगा, टाइटल होगा, टाइटल के नीचे छोटा छोटा कुछ होगा, कुछ लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन तो मोर होगा, मोर में क्लिक करें आपका सारा निकल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ काफ़ी सारे भाई लोग नहीं जानता है, वो चीज़ मैं बता दिया। तो आज हम इन दोनों को 30 मीटर डिस्टेंस सेम रेंज, ठीक है, सेम पहले 10-10 शॉट्स का ग्रुप बना के देखता है। चलिए भाई देखता है क्या बनता है। तो ये जो सेटिंग है वो मैं जस्ट ग्रुप निकाल के रखा है, उसमें क्या रिजल्ट बनता है देखते हैं। शायद हो सकता है अच्छा रिजल्ट भी ना हो या अच्छा रिजल्ट भी हो सकता है। तो चले भाई देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है MK2 और MK3। तो दोस्तों ये हो गया, मैं सोचा दिन में शॉट्स लगाएगा, पर बीचों बीच में कुछ काम आ गया था, तो मैं कहीं चला गया था, तो आते आते काफ़ी रात हो गया भाई। तो टाइम देखिए आप अभी, आपको टाइम दिख पा रहा है कि नहीं, देखिए 9:32 हो गया भाई। तो अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ, तो मैं सोचा कल सोच लगाऊं, फिर सोचा भाई कल फिर निकल जाएगा, फिर वक्त मिलेगा नहीं। तो अभी 10 बजने को है, पर भी मैं सोच लगा के देखता है, काफ़ी ठंड हो गया भाई। तो ये 2 गन को मैं दिन में जीरो किया था,
अभी काफ़ी हवा भी तेज़ हो गया, अभी रात में काफ़ी हवा चलता है यहाँ। तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहीं भी बदल सकता है। तो मैंने कहीं सुना है वेदर के वजह से भी पीसीपी जो है में असर होता है, ठीक है। जब धूप होते हैं, गर्म नॉर्मल हवा होते हैं, तब हवा थोड़ा हल्का हो जाता है। जब ज़्यादा ठंड हो जाता है या रात का वक्त हवा भारी होने के कारण पहले कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बदलता है, ऐसा सुना है और कंफर्म तो नहीं है। तो अभी रात करीब 10 बजने को है, अभी ही शोध लगा के देखते हैं भाई रिजल्ट क्या बनता है M3 और M2 के साथ। तो चले भाई, क्या ग्रुप बनेगा देखते हैं। रात के वक्त जो है 9:30 पर हो गया बात करते करते। चले भाई, क्या रिजल्ट बनेगा। दर्द से सर बहुत दर्द होता है भाई आजकल, बुढ़ापे की ओर शायद चला जा रहा है, उसी दौरान उतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है। चले भाई शुरू करते हैं भाई। तो चले दोस्तों, पहले हम M3 को चलाएंगे 10 राउंड। उसके बाद ये जो M2 है उनको चलाएंगे 10 राउंड। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला 1-2 शॉट इधर उधर जा सकता है और काफ़ी टर्न भी हो चुका है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला M3 10 शॉट्स का ग्रुप बनाते हैं भाई। पहला शॉट कहीं भी जा सकते हैं। हाँ चलिए भाई, बदल जाए। सेवन, 8, 9, कितना हुआ? 10 हो गया। तो M3 का हो गया। अब हम जो है M2 को चलाएंगे, जो इसमें भी होगा आपका 10 राउंड का ग्रुप। चलिए भाई देखते हैं। चलिए भाई M2 का भी 10 राउंड का ग्रुप खत्म हो गया। तो भाई मुझे यहाँ स्कोप से M2 का बेहतर जो है ग्रुपिंग दिख पा रहा है। ये जो है राइट साइड है। चलिए मैं आपको सामने जाके दिखाता है कि ग्रुप कैसा आया है। ये आपका जो है M3 है, ये देखिए साइलेंसर भी सेम, ये भी साइलेंसर सेम, पावर सेटिंग भी दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों का बरोबर सेटिंग है। तो उस पर ही मैं ग्रुप बना के देखा 10 राउंड का। तो चलिए चलते हैं। टारगेट पूरा अंधेरा है, वहाँ टारगेट था 30 मीटर पे। चलिए भाई चलते हैं। दोस्तों ये मेरा टारगेट का सेटअप है, जो है रात को भी सोच लगाने के लिए मैं बना के रखा है। दिन में वक्त ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं बनाया। तो ये देखिए, ये आपका एपेक्स इम्पैक्ट M3 30 मीटर्स QS दोनों सेम ग्रेन का ग्रुप ये है। और ये है एपेक्स इम्पैक्ट M2 30 मीटर QS 9.5 ग्रेन सेम पैलेट के साथ। तो M3 का ग्रुप ये है, ये देखिए
10 राउंड का। तो 2 यहाँ गया, तो देखिए हल्का नीचे उतर गया, तो बाकी 8 राउंड यहाँ है। आप देख सकते हैं, ये मेरा लिटिल फिंगर है, ये देखिए जितना शॉट लगा उसको देखते हुए इतना का है, 2 नीचे गया, बाकी सेम होल। ठीक है, उसके बाद ये M3 का था, ये M2, तो देखिए 10 राउंड का ग्रुप, ये देखिए ये हल्का एक नीचे गया, उसके बाद ये है ग्रुप, ये आप देख सकते हैं, ये है M2 10 राउंड, ये है M3 जो है 10 राउंड। ठीक है, ये M3 M2, ये रिजल्ट है। तो इसमें मुझे हल्का सा M2 का थोड़ा बेहतर लगा है M3 से। ठीक है, 10 राउंड 30 मीटर सेम पैलेट। तो दोस्तों भाई काफी ठंड हो गया। तो दोस्तों ये है ग्रुप आपका जो है अभी करीब 10 बजे के रात के वक्त। तो भाई दोनों का सेटिंग सेम था, पैलेट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो उसमें आपको ग्रुप मैंने दिखाया, ये M3, वो है M2। ठीक है, तो भाई मैं कल वक्त भी नहीं मिल सकता है, इसलिए मैं अभी रात को ही शॉट लगाया। तो मोस्टली मैं जो भी गन को टेस्ट करना रहता है, दिन में वक्त मिलता नहीं है ढंग से, तो मैं रात को ही टेस्ट करता हूँ भाई। तो इसलिए मैं 2 गन को अभी रात को ही चला दिया। ठीक है, चलिए मैं आपको जाता हूँ जहाँ से मैं शॉट करा हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको रात होने पर भी मैंने आपको 10-10 शॉट का M3 M2 के साथ ग्रुप दिखाया। अभी जो है करीब करीब 10 बजने को है, तो मैं आपको ग्रुप दिखाने की कोशिश कर रहा, तो मेरे रिजल्ट आपके सामने रखा है भाई। तो भाई ये M2 भी बहुत मस्त ग्रुप दे रहा है भाई। आपने ग्रुपिंग देखा होगा रात के वक्त भी, इस अंधेरे के वक्त भी। तो जो था मैं आपको दिखाने की कोशिश करा, तो बढ़िया चल रहा है भाई। MK2 M3 भी पहले से बहुत बेहतर हो गया। आपने मेरे वीडियो पहले का देखा होगा, काफ़ी मुझे दिक्कत हो रहा था इसको मिलाने में। अभी मैं थोड़ा बहुत समझने लगा है, तो ग्रुपिंग थोड़ा बेहतर आने लगा है आजकल। तो वही सेटिंग पे आपको मैं दिखाया। तो इन दो अभी का जो ग्रुप में थोड़ा सा बेहतर मुझे MK2 का लगा। ठीक है, इसका हल्का सा टाइट है ग्रुप, इसका थोड़ा सा हल्का सा फैला हुआ है, पहले से तो बहुत ही बेहतर ग्रुप है। तो मुझे इन दोनों का साउंड सुन के मुझे थोड़ा सा अंतर मुझे मिला है। ठीक है, ये जो MK2 है, इनका साउंड काफ़ी स्मूथ है, इसमें हल्का सा कुछ एक साउंड है जो है शायद हो सकता है कुछ भी कारण से और फाइन ट्यून करने का शायद ज़रूरी है। तो इसको मैंने जैसे लाया वैसे ही है। मैं जो है माइक्रो एडजस्ट वगैरह का कुछ नहीं करा। मैंने जस्ट मैक्रो व्हील को घुमा के जो ग्रुपिंग निकला है वो निकला है। दोनों का एपीएस सही मायने बोले मैंने चेक नहीं करा। ठीक है, दोनों अगर आप एक है पर वो मेल फंक्शन करा, इसलिए मैं यूज नहीं करा। जो भी ग्रुप निकला है अंदाजे में निकला है, जो भी ग्रुप आया है। तो चले भाई, जो था मैं आपको दिखाया। हो सकता है M3 आ गया, M2 लेके क्या करेगा ऐसा सोच रहा होगा। मैं पहले वीडियो में बोला ये MK2 अभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M3 और इसमें मोस्टली ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि ये है M3 में थोड़ा डुअल रेगुलेटर कर दिया। ठीक है, और कुछ कुछ फीचर्स जो है बाहरी बाहरी कर दिया, जिसको आप काफ़ी आराम से मिलाया जा सकता है। कुछ कुछ फीचर्स दिया गया है, बाकी ओवरऑल आउटपुट इंटरचेंजेबल बैरल जो आप M3 में कर सकते हैं वो सेम इसमें कर सकते हैं। सही मायने बोले थोड़ा सा इजी लगा मुझे। ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस को बोल रहा हूँ, आप लोग को कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं है। मुझे तो पर्सनली ये जो है M2 है, ट्यूनिंग करने में थोड़ा सा इजी लगा है। ठीक है, एज कंपेयर टू M3।
तो वही है भाई, जो मुझे लगा आपको बता दिया। डिसीजन आपका है, आपका ऊपर है, आपका मर्जी है भाई। मुझे जो मिला, जो लगा, मैं बता दिया। चलिए भाई, मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।